दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिटर के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी 1000 प्लस MCQ की क्लास रहने वाली है। इसमें फिटर के 1000 से ऊपर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ये जो निचोड़ है ये लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन में से इन क्वेश्चनों को छाटा गया है, जो कि पिछले एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में चाहे वो फिटर ट्रेड से रिलेटेड इसरो का हो, DRDO का, यूपी आर्विनल का हो, MPPGCL का हो, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी का निचोड़ मैंने इस बनाया हुआ है, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई। आप पुराने वीडियो वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है आज के वीडियो का, डॉग क्लच क्या होता है। दोस्तों जो क्लच भी कई प्रकार के होते थे, उसमें से एक होता है डॉग क्लच। इसका प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव ड्राइव पाने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर रेशियो फार्मूला। तो टेपर रेशियो होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। इसका टेपर रेशियो फार्मूला होता है K = बिग डाया माइनस स्मॉल डाया अपॉन आई। ये हमारा टेपर रेशियो का फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। ये है बेवल गेजेस। बेवल गेजेस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो बेवल गेजेस का प्रयोग हम एंगल को नापने के लिए, इनडायरेक्टली एंगल को जब नापना होता है तब हम बेवल गेज का प्रयोग करते हैं। यानी कि डायरेक्टली मेज़रमेंट नहीं देता। बेवल गेज से हम पहले उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसको हम प्रोटेक्टर से नापते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर का, सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है। दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। अब दोस्तों एब्रेसिव भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है, और डायमंड जो होता है वो हमारा नेचुरल एब्रेसिव होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेचुरल एब्रेसिव के बारे में पूछ लिया। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो नेचुरल एब्रेसिव में डायमंड, एमेरी और करंडम आते हैं। ये होते हैं हमारे नेचुरल एब्रेसिव, जो कि हमको पूर्णतः इनको बनाना नहीं पड़ता है, ये खुद ही नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, एमेरी हो गया और करंडम हो गया, ये तीनों ही हमारे नेचुरल एब्रेसिव हैं। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस से ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है 3.2 माइक्रोन किसकी वैल्यू है। तो ये हमारे रफनेस ग्रेड कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से RA वैल्यू सरफेस रफनेस ग्रेड ऑफ N8। तो ये हमारा N8 की सरफेस रफनेस है, जिसको 3.2 माइक्रोमीटर से दिखाया गया है, माइक्रोन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है। कॉम्बिनेशन सेट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, बेवल, प्रोटेक्टर, रूल एंड स्क्राइबर। तो जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें तीनों ही होते हैं, चाहे वो आपका ट्राई स्क्वायर हो, बेवल, प्रोटेक्टर हो और स्क्राइबर हो, ये तीनों ही इसमें दिए जाते हैं। उसी को हम कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। इसका प्रयोग भी बहुत जगह पे किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है। तो ये गुड कास्ट आयरन की बनी होती है, क्वालिटी कास्ट आयरन जिसे हम बोलते हैं। तो कास्ट आयरन भी कई प्रकार के होते हैं, उसी में से ये सबसे हाई ग्रेड का कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये जो होती है सरफेस प्लेट, तो सरफेस एक तरीके से रेफरेंस सरफेस का प्रदान करती है। जब जॉब को इस पर रखते हैं तो इससे सतह समतल रहती है इसकी, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एक लेवल मेंटेन करती है। कभी शुद्धता में इसका लेवल रहता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल जिग क्या होती है। तो जो ड्रिल जिग होती है उसका प्रयोग हम ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और बाकी के एलाइड ऑपरेशन के लिए करते हैं। ड्रिलिंग जिग जो होती है एक तरीके से ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग में इसका प्रयोग होता है, और बाकी के इसी से रिलेटेड एलाइड ऑपरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो जिग का काम केवल इतना होता है, वो लोकेट करता है टूल को। तो यहाँ पे ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ड्रिल हो गया, टैपिंग हो गया, रीमिंग हो गया, उसको लोकेट करता है। और फिक्सर का काम होता है जॉब को फिक्स करने का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। यहाँ पे बोल रहे हैं द इंक्लूडेड एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग इज़ 75 से 80 डिग्री। जो इंक्लूडेड एंगल होता है काउंटर सिंकिंग का, वो 75 से 80 डिग्री रखा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल लाइफ इज़ अफेक्टेड ड्यू टू कटिंग स्पीड। जो टूल लाइफ होती है, जो टूल की ज़िंदगी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? कटिंग स्पीड पे। जितनी कम कटिंग स्पीड रहेगी टूल्स की लाइफ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। यानी कि ड्रिलिंग, मान लीजिए ड्रिलिंग बिट है, उसकी स्पीड अगर हम कम पे कटिंग करते हैं तो ड्रिलिंग की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी ड्रिल की। और अगर वही उसी जगह इसकी अपोजिट कर दे, कटिंग स्पीड बढ़ा दे, तो ड्रिल की लाइफ कम हो जाएगी। उसी को टूल की लाइफ कम करना बोलते हैं। और कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों? 0.02 mm होता है। कितना होता है? 0.02 mm। चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप किस क्वेश्चंस पे डाउट है आपका तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।